डियर स्टूडेंट, अब तो आपका एग्ज़ाम सिटी भी पता चल गया है कि किस सिटी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाइए, एकदम वक्त नहीं है। एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और एक एक क्वेश्चन भी। इसलिए हम चुनिंदा क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि पहला ही क्वेश्चन है और एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि इनमें से कौन सी पुस्तक पत्र के रूप में लिखी गई है। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, इस बार घुमा करके पूछ लिया, लेकिन बात तो वही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है सर? ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अच्छा, इसका नाम पढ़ के आपको लगेगा कि इसके लेखक तो कोई विदेशी ही होगा, लेकिन नहीं। इसके लेखक जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इन्होंने 1934 में इसको लिखा था। और इसको पत्र के रूप में क्यों कहा गया है? क्योंकि जब उन्होंने लिखा था तो वो जेल में थे और वो अपनी किसके लिए? लड़की के लिए, है ना। वो लिखे थे ये पत्र। ये मतलब एक बुक है लेकिन पत्र के रूप में लिखा गया था, समझ रहे हैं? तो इसको याद रखेंगे, इसके लेखक। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके लिए यहाँ पर दे देते हैं, छोटा सा प्यारा सा, कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? आप कमेंट बॉक्स में अभी बताइए और आगे बढ़िए। और देखिए ये क्वेश्चन भी जो है ना कि एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय में स्थित है। देखिए मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो बार बार रिपीट होते हैं या कि फिर जिनकी संभावना है आने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, हेग। याद रखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग में है। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कोई जिनेवा बताएगा, कोई न्यूयॉर्क बताएगा। अगला देखिए, स्टीलमेट शब्द का किस खेल से संबंध है? तो इसका खेल जो है किस? शतरंज से संबंध है। ठीक है, इस प्रकार से पूछता है। कोई खिलाड़ी दे देगा, उसको पूछेगा कि फलाने खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, या कोई ऐसा शब्द दे देगा और पूछेगा कि किस खेल से संबंधित है। अगला है कि रेड इंडियन कौन है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड इंडियन। तो रेड इंडियन जो स्टूडेंट जो है ना, वो अमेरिका के मूल जनजाति लोग, इनको रेड इंडियन कहा जाता है। ठीक है, या नेटिव इंडियन भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ये रहने वाले अमेरिका के मूल जनजाति हैं, लेकिन इंडियन, रेड इंडियन कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा नहीं कि ये इंडिया की बात है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि संगम साहित्य से किन राजवंशों की जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर चोल की भी, चेर की भी और पांडे की भी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल अन्नागार। अगला है कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे, मतलब तानसेन जो थे वो किसके गुरु थे? तो वो क्या हो जाएगा ऑप्शन, बताइए? हरिदास। ऑप्शन नंबर डी, हरिदास के गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछता है, बंदरगाह से क्वेश्चन पूछता है। इसको भी मैं करा दूंगा। ठीक है, बंदरगाह, पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो ये है उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा की राजधानी पूछता है, भुवनेश्वर। सर उड़ीसा का मुख्यमंत्री भी पूछता है, बताइए? नवीन पटनायक। अगला देखिए, डूरंड लाइन डैश और डैश के बीच स्थित है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकूंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तीन बातें समझ करके आगे बढ़िएगा, घबराइए नहीं। जो एक भी शब्द मैं आपके एग्जाम से बाहर नहीं बोलने वाला हूँ। तो डूरंड लाइन जो है ना, वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। किसके बीच में है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान अफगानिस्तान दिया है, भारत पाकिस्तान, भारत चीन। अच्छा, ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ दिया है ना। ऑप्शन दिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान, कोई बात नहीं है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के भी बीच में है और भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी है। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना, कमेंट नहीं करना सर आप गलत बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। बात को पूरा समझिए पहले। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसका नाम भी डूरंड है और उसकी जो लंबाई है वो 106 किलोमीटर है। कितना है? 106 किलोमीटर। ठीक, और भारत और अफगानिस्तान के बीच की भी जो रेखा है उसका भी नाम क्या है? डूरंड रेखा है। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का सेम नाम है। चलिए, अब पूछता है एक क्वेश्चन, तो ये सही हो गया, बी सही है। पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम बताइए। तो उसका नाम क्या बताएंगे? रेड क्लिफ। हम पहले भी बता चुके हैं, रेड क्लिफ। ठीक है, फिर पूछता है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम बताइए। तो उसका जो है वो मैकमोहन। उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैकमोहन और रेड क्लिफ में। हमने ये भी बताया था कि जो चीनी लोग होते हैं उनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड हो गई या आपके कोई छोटा बच्चा हो गया, तो या आप ही है, जब क्यूट लगने की कोशिश करते हैं तो अपनी आंखें छोटी छोटी कर लेते हैं, मतलब मोहन मोहन लगने की कोशिश करते हैं ना। तो मोहक से याद कर रखेंगे, इसी सेंस से याद रखेंगे कि मैकमोहन जो है वो चीन की है, छोटी छोटी आंखें, प्यारी प्यारी आंखें।
अच्छा, रेड क्लिप कैसे याद करेंगे? रेड मतलब पाकिस्तान से खतरा है भाई, पीठ पीछे वार करते हैं, और कुछ खतरा नहीं है, सामने से तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो पीठ पीछे वार करते हैं, तो ऐसे लोगों से मतलब खतरा होता है, बच के रहना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी एयरफोर्स में पूछा है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी रेखा अलग करती है, या कौन सा जलडमरू अलग करता है? क्योंकि समुद्र वाली बात है तो उसमें रेखा तो कुछ है नहीं, तो पाक जलडमरू, क्या नाम है उसका? पाक जलडमरू। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पाक नाम है तो हो सकता है पाकिस्तान वगैरह वाली बात हो, ऐसी कुछ नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच जो डिवाइडर है उसको पाक जलडमरू कहते हैं। पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है। चलिए, ज़्यादा समय ले लिया आपका, लेकिन जो भी बातें थी एग्जाम ओरिएंटेड थी। जस्ट आई वुड नॉट लाइक टू बी अ स्लेव, सो आई वुड नॉट लाइक टू बी अ मास्टर। किसकी उक्ति है? तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्न में से किस रोग का टीका नहीं बना है? तो पोलियो, डिप्टीथीरिया, क्षय रोग का बना है, कैंसर का नहीं बना है। ठीक है ना, कैंसर का इलाज सबसे बेहतर ये होता है कि समय रहते अगर आपको पता चल जाए, थोड़ा मोड़ा रहता है तो वो ऑपरेशन करके ठीक हो जाता है। अगला देखिए, AICC का विस्तारित रूप है। AICC का विस्तारित रूप है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। याद रखेंगे, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले किसे नोबेल पुरस्कार मिला? तो देखिए, भारत की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं कि सर विश्व लेवल पे कुछ अलग है, नहीं, भारत की बात हो रही है। भारत में सबसे पहले किसे नोबेल पुरस्कार मिला? हमको कैसे पता कि भारत की बात हो रही है? क्योंकि ऑप्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू इंडिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अगला कि उत्तर भारत का मैदानी भाग बना है। तो देखिए, उत्तर भारत का, जिस पे आप लोग रहते हैं, मतलब उत्तर भारत वाले जो लोग हैं, इनकी का जो मैदानी भाग बना है वो गंगा और यमुना द्वारा लाई गई मिट्टियों से हुआ है। ठीक ना, बहुत समय पहले, कल्पना कीजिएगा, बहुत समय पहले की बात है, जब ये उत्तर भारत वाला जो चीज़ था वो एकदम बहुत बड़ा खाई था, गर्त था, तो गंगा द्वारा और यमुना द्वारा लाई गई मिट्टियाँ, जो मिट्टियाँ वो बहा बहा के ला रही थी, उससे से जम जम करके पूरा इतना बड़ा बना है उत्तर भारत, समझ रहे हैं। जैसे आप कभी कभी गंगा जी जाते होंगे तो देखते होंगे कि गंगा के ठीक बीचों बीच देखते होंगे कि ऐसे मिट्टी जमी होती है, इधर से भी पानी जाता है और इधर से भी पानी जाता है, बीच में एक मिट्टी का टीला होता है, तो वो छोटे लेवल पर ऐसे ही बहुत बड़ा बना हुआ है जो उत्तर भारत है, समझ रहे हैं। चलिए, सुंदरबन भी जैसे है आपके, सुंदरबन भी इसी प्रकार से उसका निर्माण हुआ है। बांदीपुर स्थित है, तो बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, बांदीपुर क्यों पूछ लिया सर? क्योंकि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो राष्ट्रीय उद्यान पूछता है कहाँ स्थित है, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है कि बड़ी लाइन की दोनों पटरियों के बीच की दूरी होती है। तो बड़ी लाइन के दोनों पटरियों के बीच की दूरी जो है कि 1.676 मीटर होती है, याद रखिएगा, 1.676 मीटर होती है। ट्रेन वगैरह से जाते हैं तो इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। भारत में कितने प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार कृषि से मिलता है? तो 70% व्यक्तियों को रोजगार किससे मिलता है? कृषि से मिलता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, कौन था? गोखले, इनका पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। KLM किस देश की एयर बस सेवा है? तो यह है नीदरलैंड की। नीदरलैंड की राजधानी कभी कभी पूछ लेता है, तो एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन थे, याद रखिएगा, पहला पूछता है और आखिरी पूछता है, मतलब अंतिम पूछता है, मतलब वर्तमान में कौन है। तो सबसे पहले तो सुकुमार सेन थे और वर्तमान में राजीव कुमार है, याद रखिएगा। अगला है कि अग्नि मंदिर किसका पूजा स्थल है? अग्नि मंदिर किसका पूजा स्थल है? तो ये जो है कि पारसियों का पूजा स्थल है। किसका है? पारसियों का। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, BS नायपाल। नीलोत्पल मृणाल शायद नाम है ना, जो डार्क हार्स बुक लिखे हैं, हमने पढ़ा था, एक उपन्यास है डार्क हार्स, आप भी को भी पढ़ना चाहिए, जब आप एग्जाम दे लीजिए तो डार्क हार्स पढ़िएगा, मज़ा आएगा, है ना। वो तैयारी के टाइम का लिखे हुए हैं, जब बच्चे जो तैयारी वाले पीरियड में होते हैं, जो बाहर रूम लेकर के तैयारी करते हैं, उन सब से रिलेटेड डार्क हार्स। नीलोत्पल मृणाल शायद उनका नाम है, बिहार के हैं, उन्होंने लिखा है। खैर, उनका नहीं पूछता है, पूछ भी सकता है तो बता दीजिएगा। अगला है मतलब ये जो क्वेश्चन था एरिया ऑफ डार्कनेस, है ना, तो इसको लिखे हैं BS नायपाल, याद रखिएगा। आज के लिए इतने क्वेश्चन, बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। साथ ही साथ आप एक बात याद रखिएगा कि मॉक टेस्ट आ जाने वाला है, तो उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। कल हमने एक वीडियो किया था कि एयरफोर्स की तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी होने वाली, क्या चीज़ें हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के 1-2 वीडियो के नीचे मिल जाएगा। चलिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।